Hello students, how are you all? All okay? Okay then. चैप्टर 9 जो था वो हमने कर लिया है अब। तो अब इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे आज हम, ठीक है? तुम कल्पना करो, है ना? ओके, नाउ टेक आउट पेज 81। ओके, अब पहले मौखिक क्वेश्चन करेंगे। पहला है, कवि ने समाज की किन किन कुरीतियों को बदलने का संकेत दिया है? कुरीतियां यानी क्या होती है? बुरी प्रथाएं, है ना? तो इसका आंसर है, कवि ने समाज की सड़ी गली बुरी प्रथाओं को बदलने का संकेत दिया है। ओके, दूसरा क्वेश्चन है, कवि किस प्रकार की जंजीर का उल्लेख कर रहे हैं? तो आंसर है, कवि दासता या परतंत्रता की जंजीर का उल्लेख कर रहे हैं, है ना? परतंत्रता यानी क्या? मैंने आपको बताया था ना कल। यस, दूसरों पे डिपेंड रहना, है ना? ओके, अब तीसरा क्वेश्चन है, कवि हमें दरिद्र क्यों कह रहे हैं? दरिद्र यानी क्या होता है? गरीब, है ना? तो कवि राष्ट्र समृद्धि की याचना करने के कारण हमें दरिद्र कह रहे हैं। राष्ट्र समृद्धि, समृद्धि यानी क्या होता है? सुख संपत्ति, है ना? सुख संपत्ति की याचना करने के कारण हमें दरिद्र कह रहे हैं। चौथा क्वेश्चन है, स्वतंत्र आकाश से हमें क्या प्रेरणा लेनी चाहिए? तो आंसर है, स्वतंत्र आकाश से हमें अपनी स्वतंत्रता के लिए कुछ भी कर गुजरने की प्रेरणा लेनी चाहिए। तो स्वतंत्र आकाश के लिए हमें क्या करना है? कुछ भी, है ना? कुछ भी कर गुजरना है, ठीक है? अब मौखिक प्रश्न खत्म हो गए, अब लिखित। पहला है, कवि के अनुसार राष्ट्र का श्रृंगार कैसे करना है? राष्ट्र को श्रृंगार कैसे करना है? तो आंसर है, कवि के अनुसार राष्ट्र का श्रृंगार हमें पुरानी जीर्ण रीतियों को त्याग कर, है ना? रीतियां यानी क्या होता है? जो सड़ी गली प्रथाएं हैं उन्हें त्याग कर उनकी समृद्धि और विकास के लिए नए नए विधियों की खोज द्वारा देश को आगे बढ़ाने का संकेत दिया है ना? कैसे करना है हमें? तो पुरानी जो रीतियां हैं उन्हें त्यागना है और उसकी समृद्धि के लिए हमें नई नई विधियां हैं उसकी खोज करनी है और उस खोज द्वारा हमें देश को आगे बढ़ाने का संकेत देना है, ठीक है? ओके, दूसरा क्वेश्चन है, कवि राष्ट्र को शक्तिशाली बनाने की कामना क्यों करते हैं और इससे कवि की कौन सी भावना व्यक्त हुई?
तो कवि के राष्ट्र को शक्तिशाली बनाने की कामना द्वारा स्वतंत्रता की भावना छिपी हुई है ना। देश को क्या करना है हमें? स्वतंत्र, है ना। तो राष्ट्र के सुदृढ़ होने के, उनके विकसित संपन्न होने से, ऐक्य भाव से रहने से देश की स्वतंत्रता पर कोई भी आंच नहीं आएगी, है ना। और हमें अपने स्वतंत्रता का अधिकार स्वयं की शक्ति से हासिल करना है। तो इससे क्या होगा? कोई भी बाहरी शक्ति जो है हमें हानि पहुंचा नहीं सकेगी। हानि यानी नुकसान, है ना। तो कवि क्या कहते हैं? इसका मतलब क्या है कि राष्ट्र को अगर शक्तिशाली बनाना है तो हमें स्वतंत्रता से करना है ना। और समाज को विकसित और संपन्न होने से क्या होगा? ऐक्य भाव रहने से, यानी प्रेम का भाव रहने से, है ना, देश की स्वतंत्रता पर कोई भी आंच नहीं आएगी, है ना। और हमें अपना स्वतंत्रता का अधिकार स्वयं की शक्ति से ही हासिल करना है। ठीक है, ओके। तीसरा क्वेश्चन है, चित्तौड़ के महाराणा प्रताप के जीवन से कवि प्रेरणा लेने को क्यों कह रहे हैं? वे क्यों अमर हो गए थे? तो कवि ने हमें क्यों कहा है? क्योंकि इन्होंने स्वतंत्रता की रक्षा के लिए क्या किया था? स्वतंत्रता की रक्षा के लिए, मान सम्मान की रक्षा करने के लिए इन्होंने अपने प्राण न्योछावर कर दिए थे, है ना। मतलब अपनी जान की बाजी लगा दी थी, अपनी कुर्बानी दे दी थी, है ना। और लेकिन अधीनता स्वीकार नहीं की थी। अधीनता यानी क्या होता है? परतंत्रता, है ना। इसी कारण से वे इतिहास में अमर हो गए, है ना। हिस्ट्री में आप पढ़ते हो ना महाराणा प्रताप का, और कविता में भी हमने पढ़ा चित्तौड़ के महाराणा प्रताप थे, है ना, जिन्होंने क्या किया था? अपनी जान की बाजी लगा दी थी स्वतंत्रता के लिए, है ना। ओके। चौथा प्रश्न है, आजाद देश रक्त की रवानियां गई, कवि ने ऐसा क्यों कहा है? हमें क्या करना चाहिए? तो आजाद देश रक्त की रवानियां गई, ऐसा कवि ने कहा है क्योंकि इतिहास गवाह है, गवाह यानी साक्षी है कि देश की स्वतंत्रता के लिए अनेक नवयुवकों ने अपनी जान की बाजी दे दी है ना। अपने तन मन धन अर्पित कर दिया है और देश को आजादी के लिए कठोर संघर्ष किया था, है ना। इसीलिए कवि कह रहे हैं कि आजाद देश रक्त की रवानियां गई। अब फिफ्थ क्वेश्चन है, कवि कैसी योजना बनाने को प्रेरित कर रहे हैं? इस योजना से देश को क्या लाभ होगा? तो कवि कौन सी योजना बनाने को कह रहे हैं हमें? बताओ, चलो कौन बताएगा? देश को क्या बनाना है? बताओ। स्वतंत्र, है ना। यस, कवि देश को स्वतंत्रता बनाए रखने की योजना बनाने को कह रहा है। तो क्यों कह रहा है? क्योंकि स्वतंत्रता बनाए रखने से हर संघर्ष के लिए हमें तैयार होना है, ताकि देश का प्रत्येक नागरिक स्वतंत्र ही जन्म ले, है ना, और उसकी मृत्यु भी स्वतंत्र देश में हो। इस योजना से क्या होगा? क्या लाभ होगा? तो इस योजना से देश को समृद्ध संपन्न बनाने में प्रत्येक नागरिक अपना योगदान दे पाएगा,
है ना। और गुलाम देश दूसरे की इच्छा के अधीन होता है ना। वरना क्या होगा, हमें गुलाम रहना पड़ेगा, है ना, गुलामी करनी पड़ेगी और दूसरों के अधीन रहना पड़ेगा। ये तो हमें कतई नहीं करना है ना। ठीक है, चलो अब जो थर्ड एक्सरसाइज है वो है सही उत्तर चुने। चलो आपको आंसर देना है, ठीक है। मैं ऑप्शन भी बताऊंगी। पहला है, कविता के प्रथम पद में हमें कौन चुनौतियां दे रहा है? देश की जनसंख्या, समाज की कुरीतियां, निर्धनता या बेरोजगारी? बताओ आंसर। कुरीतियां, है ना, समाज की कुरीतियां, यस, सही आंसर है। दूसरा, जो तुम गए पंक्ति में कवि का आशय है कि यदि तुम, चलो ऑप्शन बताती हूँ, जीत गए, वीर बने, जाग गए, सचेत न हुए। क्या आएगा? सचेत न हुए, यस, है ना। थर्ड वन जो है, आकाश, पर्वत और झरने हमें क्या संदेश देते हैं? आराम करने का, युद्ध करने का, स्वतंत्र रहने का या जीने मरने का? क्या आएगा? स्वतंत्र रहने का, है ना। यस, वेरी गुड। ओके, आज इतना ही हम करेंगे। कल हम आशय स्पष्ट और टेक्सचुअल एक्सरसाइज करेंगे। ओके, बाय बाय।